हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेज। तो कल हम लोग अम्ल एवं उनके स्रोत देखे थे, आज उसी का पार्ट 2 है। जो बच गया था अब उसके आगे का हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला अम्ल है अपना टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है पहला? टैनिक अम्ल। और टैनिक अम्ल जो है ना, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको चाय में। कहाँ मिलेगा? चाय में मिलेगा आपको टैनिक अम्ल। ठीक। दूसरा अम्ल है ब्यूटरिक अम्ल। ब्यूटरिक अम्ल ये कहाँ मिलेगा? तो ब्यूटरिक अम्ल आपको मिलेगा मक्खन में। कहाँ मिलेगा? मक्खन में मिलेगा ब्यूटरिक अम्ल। ठीक। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला अम्ल है ओलिक अम्ल। ये ओलिक अम्ल कहाँ मिलता है? ये मिलेगा आपको जैतून का तेल में। कौन सी का तेल? जैतून का तेल। एक तेल होता है जैतून का, उस तेल में आपको मिलेगा ओलिक अम्ल। ठीक। अगला देखिए, आगे है एस्टियरिक अम्ल। एस्टियरिक अम्ल कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा वसा में। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा वसा में। उसके बाद है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल ये आपको मिलेगा, एमिनो अम्ल कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको प्रोटीन में। प्रोटीन में आपको मिलेगा एमिनो अम्ल। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पाया जाता है कहाँ? तो ये पाचक रस में। ये मानव का जो पेट है, अमाशय में मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। उसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए, नाइट्रिक अम्ल कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको फिटकरी में। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा फिटकरी में या सोरा में। कहाँ मिलेगा? सोरा में। ठीक ना। तो नाइट्रिक अम्ल को आप याद रखिएगा, ये मिलेगा आपको फिटकरी या सोरा में। ठीक। उसके बाद लास्ट है अपना आज का यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कहाँ मिलेगा? तो ये मिलता है मूत्र में। मूत्र में जो है ना, मानव मूत्र होता है, उसमें मिलता है यूरिक अम्ल। ठीक। तो एक बार देखिए, इसको हम रिवीजन करवाते हैं ताकि अच्छा से आप लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक। देखिए, पहला था टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल पूछेगा आपसे कहाँ मिलेगा, तो कहिएगा टैनिक अम्ल मिलेगा चाय में। ठीक। उसके बाद है ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको मक्खन में। उसके बाद है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको जैतून का तेल में मिलेगा आपको ओलिक अम्ल। ठीक। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एस्टियरिक अम्ल। एस्टियरिक अम्ल कहाँ मिलेगा? वसा में मिलेगा। ठीक। उसके बाद है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल ये कहाँ मिलता है? ये मिलेगा आपको प्रोटीन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मिलेगा आपको पाचक रस, जो अपनी के पेट में अमाशय में पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा और इसको VVI लगा लीजिएगा, क्योंकि 10th में ये आता है। बाकी ऊपर वाला का कोई मतलब 10th के लिए नहीं बनता है, 10th में सब नहीं आता है। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला था नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कहाँ मिलेगा? फिटकरी में या सोरा में, इसलिए सोरे का अम्ल भी कहते हैं नाइट्रिक अम्ल को। ठीक ना। और लास्ट था अपना यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कहाँ मिलता है? मानव मूत्र। ठीक। और इसको याद कर लीजिएगा। याद करने से क्या हो गया, आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा एग्ज़ाम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग कुछ प्रमुख अम्लों के सूत्र को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। मतलब कौन सा अम्ल का कौन सा सूत्र होता है, एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के आपसे क्या करेगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। तो चलिए आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और उनके सूत्र को देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए, पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। उसके बाद अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब पूछेगा आपसे कोई कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, और ये ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्या है, सवाल भी है। तो कहिएगा आप H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला। इसको गंधकाम्ल भी कहते हैं और अम्लों का राजा भी इसी को कहते हैं। ये बैटरी में पाया जाता है और ये अम्ल बहुत खतरनाक होता है। अगर त्वचा पर इसको हम लोग डालेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे त्वचा को भी जला देगा। ठीक ना। देखिए, उसके बाद हम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उसके लिखते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या लिखते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। ये होता है अपना नाइट्रिक अम्ल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडे का अम्ल भी कहते हैं नाइट्रिक अम्ल को। ठीक ना। आगे देखिए, अगला है कार्बोनिक अम्ल। क्या है? कार्बोनिक अम्ल। अगला है कार्बोनिक अम्ल। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है HCO3। ये अपना हो गया क्या, कार्बोनिक अम्ल। ठीक ना। और इसके बाद और सारा अम्ल है जिसका हम लोग आगे चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा बोरिक अम्ल। क्या पूछेगा? कहेगा बोरिक अम्ल। कहेगा बोरिक अम्ल का फार्मूला लिखिए, तो इसका बताइएगा H3BO3। इसका क्या बोलिएगा?
इसको कहिएगा H3BO3, H3BO3। अगला अम्ल आता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब देखिए एस्टिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है और सिरका का उपयोग कहाँ होता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। सिरका का उपयोग होता है अचार बनाने में, परिरक्षक के रूप में सिरका का उपयोग होता है, जिससे क्या होता है अचार अपना खराब नहीं होता, ठीक ना। तो एस्टिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक, एस्टिक अम्ल। इसके बाद आप लिख सकते हैं कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया, नाइट्रिक हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, एस्टिक अम्ल हो गया। इसके बाद कौन सा अम्ल बच गया अपना, अगला अम्ल है फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। अब देखिए फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4, H3PO4, ये हो गया अपना कौन सा, फॉस्फोरिक अम्ल। अब देखिए हम ऊपर लिख देते हैं, चूँकि नीचे जगह बचा नहीं है, तो देखिए 2 अम्ल और है जिसका हम लोग नाम ऊपर लिखते हैं। तो देखिए फॉस्फोरिक अम्ल हो गया। अब आपसे कोई पूछ सकता है, क्या पूछेगा, तो मान लीजिए पूछ दिया फॉर्मिक अम्ल। कौन सा, फॉर्मिक, आपसे पूछ दिया फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला आप क्या बताइएगा, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH, ये आपका हो गया फॉर्मिक अम्ल। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और ये कहाँ मिलेगा, कल हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, क्योंकि ये मिलेगा या लाल चिट्टी होता है ना, या बिच्छू होता है, जब वो डंक मारता है तो अपनी की त्वचा पे क्या करता है, एक अम्ल छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से त्वचा पर जलन महसूस होने लगता है, वो इसी अम्ल के कारण होता है फॉर्मिक अम्ल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। चलिए एक और लास्ट अम्ल हम लोग देख लेते हैं, जिस अम्ल का नाम है कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल देख लेते हैं, एक ऑक्जेलिक अम्ल देख लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, COOH सिंगल बाउंड COOH, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए इसको एक बार क्या करते हैं, हम आपको रिवाइज करवा देते हैं ताकि फिर से आपके दिमाग पर ये बात आ जाए। देखिए चलिए यहाँ शुरू करते हैं ऊपर से। पहला कौन सा अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है HCOOH, ठीक। उसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। ये पूछेगा कहाँ, तो कहिएगा लाल चींटी के डोंक, क्या जब बिच्छू काटता है ना तो उसमें ये अम्ल पाया जाता है, इसकी वजह से जलन होता है। उसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलेगा आपको, तो ये तो मिलेगा सबसे पहले आपको टमाटर में, इसको याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, और 10वां में तो ये पूछता ही है। और इसका फार्मूला होता है COOH सिंगल बाउंड COOH, ठीक। उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ मिलेगा, ये मानव के पेट में मिलेगा, आमाशय रस में, पाचक रस में, ठीक ना। और इसका फार्मूला आता है HCl। इसका फार्मूला क्या होता है, HCl, इसको नमक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, और इसको गंधकाम्ल भी कहते हैं। ये कहाँ मिलेगा, बैटरी का पानी जो तेजाब है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका उपयोग पूछेगा कहाँ होता है, तो कहिएगा अग्निशामक यंत्र में। सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण का उपयोग कहाँ होता है, अग्निशामक यंत्र में होता है। जो आग बुझाने वाला जो एक यंत्र होता है, जब आग कहीं पर लगता है तो क्या करता है, जो आग के बुझाता है, फायर ब्रिगेड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को सोडिक अम्ल भी कहते हैं, इसका फार्मूला था HNO3। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला था H2CO3। उसके बाद बोरिक अम्ल, इसका फार्मूला था H3BO3। उसके बाद क्या देखे थे, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल भी यही है, क्योंकि ये पूछता है एस्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, कहिएगा सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका का उपयोग पूछेगा तो अचार बनाने के परिरक्षक में रूप में पाया, ठीक ना। अब देखिए एस्टिक अम्ल का फार्मूला था CH3COOH। उसके बाद पूछेगा फॉस्फोरिक अम्ल, तो इसका है H3PO4। तो यहाँ अपना क्या हो गया, अम्ल और उसके सूत्र खत्म हो गया। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भी आपको समझ में आया होगा।